चलिए क्लास क्या बोले 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के इस तीनों को हम ग्राफीय विधि द्वारा सिद्ध करके बता चुके हैं। अब इस तीनों को हम गणितीय विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। मतलब कोई बिना ग्राफ के ये तीनों हम सिद्ध करके बताएंगे। सिर्फ आपको गणित में जो परिभाषा रहता है वो रखना है याद। चलिए नंबर 1 में आता है v बराबर u प्लस at। अब इसमें है क्या क्या ये सोचना है। सिद्ध करने के लिए जान जाइएगा, रट लीजिएगा, मगर उस पर पहले विचारिए, सोचिएगा कि इसमें है क्या क्या। मेरे पास v क्या है, अंतिम वेग, v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, समय। तो इसमें किसका परिभाषा आपको बताए हैं, त्वरण का परिभाषा बताए हैं। अब त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन अर्थात हो तो अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय, है ना। तो क्या किससे चलना है, त्वरण की परिभाषा से। चूंकि त्वरण की परिभाषा से इसको दिशा खींचो, इसको खींचो। त्वरण की परिभाषा से क्या बोले, इस तीनों में किसका परिभाषा आपको बताए हैं, त्वरण का परिभाषा बताया है। तो त्वरण की परिभाषा से चल रहे हैं। त्वरण की परिभाषा क्या कहता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोले, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन कहेंगे किसको, तो तुम आपको बताते उस दिन भी बताए होंगे, जिस दिन परिभाषा बताए होंगे उस दिन। जैसे गाड़ी आप साइकिल चला रहे हैं तो समान चाल से चलाते रहते हैं आप। जितना जब चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं, जिस समय उस समय आपका वेग जो है अंतिम में भी वही रहता है, नहीं रहता है। कहीं पर मोड़ आ गया तो हमारा चाल कमता, हमारा वेग कमता है। जहां फाका रहता है हमारा चाल, हमारा वेग बढ़ जाता है ना। तो वो घट बढ़ जो रहा है ना, सब मिला के वेग जो निकाले हैं वही त्वरण है। जैसे आप जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए, एकाएक आ गया मोड़ या एकाएक कोई आदमी आ गया तो आप ब्रेक मारिएगा, तो जितना देर ब्रेक मारे हैं ना वो वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन हुआ कि नहीं। और जो उस समय जो वेग हुआ ना उसको मंद त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मंद त्वरण कहते हैं। तो हम चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना चल रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से शुरू किए हैं, तो अंतिम में भी हमारा 5 रहेगा। हो सके 10 भी आ जाए, हो सके 2 भी आ जाए ना। तो वही कह रहे हैं, वेग में परिवर्तन जो हो रहा है इसी को की कहेंगे, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि प्रारंभिक वेग v और प्रारंभिक वेग की होता है u और अंतिम वेग v तथा समय को कौन चीज पुकारते हैं, समय को कौन चीज पुकारते हैं, t से, है ना। तो चूंकि त्वरण बराबर की बोले वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग क्या बोले, वेग में परिवर्तन क्या बोले थे कि हमारा अंतिम वेग में स्टार्टिंग वेग घटा देंगे और जो बच गया उसी को हम लोग की कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो अंतिम वेग को कौन चीज इंडिकेट करते हैं, v से। और प्रारंभिक वेग को u से। यहाँ लिखा हुआ है भी,
और बटा समय को टी से। अब त्वरण को कौन चीज इंडिकेट करते हैं, ए से, है ना। अपना मन से बटा एक तिरछा तिरछी गुना एक गुना इतना करेंगे v माइनस यू बराबर 1 गुना टी करेंगे, एक टी, है ना। अब हम क्या निकालना था, v बराबर में निकालना था, तो u को हम करें की करेंगे ऊपर कर देंगे, इसलिए v बराबर ये माइनस में u उछल जाएगा तो प्लस में बराबर एक टी। यही सिद्ध करके लाना था, PRO v d। उतारिए। चलो देखिए इधर नंबर 2, दूसरा नंबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। s कौन सी है, विस्थापन। तो वेग बराबर हम लिखाए थे कभी कुछ, वेग बराबर क्या लिखा है, औसत वेग बराबर औसत वेग बराबर u प्लस v बटा 2 लिखाए नहीं, हाँ। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कुल वेग बटा कुल समय, औसत वेग बराबर कुल वेग बटा कुल समय, वेग 2 प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटा 2, और औसत वेग एक और औसत वेग बराबर लिखा है विस्थापन बटा समय, लिखा है, विस्थापन कुल विस्थापन बटा कुल समय। इसमें को विस्थापन है, क्या है, हैं? तो विस्थापन को s से और समय को t से बराबर u प्लस v बटा 2। कोई दिक्कत, तिरछा तिरछी गुना 2 गुना s करेंगे, 2s बराबर दोनों गुना करो, t गुना u करेंगे ut प्लस t गुना v करेंगे vt, है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज है और क्या क्या लाना है। सिद्ध करने में यही तो सुविधा होता है स्टूडेंट को कि आंसर आपके सामने रहता है। जब ये चीज लाना है तो आंसर ही समझो है, ये हमारे सामने है, क्या क्या लगेगा क्या क्या है वो हमारे सामने, हम देख रहे हैं उसको, समझ रहे हैं। तो एस तो मेरे पास है, ये है, यू भी है, ये है, टी भी है, ये है, टी है, ये भी नहीं है, इसमें है भी, इसमें भी आया हुआ, इसका मतलब भी का मान हम रख देंगे, उसमें भी को खत्म करना है, समझ रहे हैं। टी की जरूरत है ये, इसमें यू की जरूरत है ये है, एस की जरूरत है ये, क्या की जरूरत नहीं है, भी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी नहीं है। तो भी का मान हम जानते हैं, आप भी बराबर क्या जान सिद्ध किए हैं, भी बराबर यू प्लस ए टी किए ना सिद्ध, बस मान रख दीजिएगा। 2s बराबर ut प्लस v का मान क्या होता है, v बराबर क्या होता है u प्लस a t, ये किसका मान रखे हैं, v का मान रखे हैं, और गुना t, इन्हें लिख दोगे, चूंकि v बराबर u प्लस a t, तो समझ जाएगा जांचने वाला, ओ अच्छा v का मान रख दिया इसमें, समझ रहा है ना, जांचने वाला जान जाएगा। 2s बराबर ut प्लस अब t से गुना कर सकते हैं ना, ut गुना u गुना t करेंगे, ut होगा ना जी, बीच में प्लस तो प्लस at गुना t करेंगे, at स्क्वायर, 2s बराबर ut प्लस ut, दोनों प्लस में तो जोड़ेंगे ना जी, 2ut प्लस at स्क्वायर, हमको लाना s बराबर, तो 2 गुना में उछल जाएगा तो भागा में, s बराबर 2ut बटा 2 प्लस at स्क्वायर बटा 2। आपको अगर दोनों पर कहा सर कि जब गुना में उछल जाएगा भागा में, तो इस साइड दोनों ने है तो दोनों पर नहीं जाएगा, या आप ऐसे एक बार लिख सकते हैं
एस बराबर 2ut प्लस 80 स्क्वायर बटा 2 बटा ये जो बटा है 2 ये समझो दोनों पर है। क्या है? दोनों पर है। 2ut बटा 2 प्लस 1 बटा 2 80 स्क्वायर है ना। 1 बटा 2 इसके अनुसार दे दिए 80 स्क्वायर बटा 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं 80 स्क्वायर बटा 2 ये 2 खत्म। एस बराबर की बच गया ut प्लस, अब इसके अनुसार इसको लिख दीजिए 1 गुना इतना करेंगे की होगा उतने, तो इसलिए 1 बटा 2 80 स्क्वायर 1 गुना इतना करेंगे इतने होगा नू, ये लाना था PROV तो मिटाते नहीं। 2 और 3 दोनों में सेम केस है लगभग, इसमें भी S इसमें भी S U V इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, इसमें मेन रूप से T नहीं है, इसमें T है, इसमें T नहीं है, सब सेम केस रहेगा। नंबर में क्या है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 कुल या बोल सकते हैं कुल विस्थापन बटा कुल समय। हमारे अथी में विस्थापन को है s a गो बटा t बराबर u प्लस v बटा 2 तिरछा तिरछी गुना क्या हो जाएगा 2s बराबर ut प्लस vt हो गया। अब देखिए क्या क्या लाना है, बोले ना जब सिद्ध करना है तो आंसर मेरे सामने क्या क्या रखना है, v रखना है, v रखना है, u रखना है, a इसमें नया है नहीं, और s रखना है, मतलब s रखना है, u रखना है, v रखना है, t नहीं है इसमें t आया हुआ है। जरा से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस टाइप से नहीं कीजिए। 2s बराबर u प्लस v गुना t कर दीजिए, गुना उसमें नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें t लाना है, इसमें t है दोनों नहीं है, तो t निकालना पड़ेगा आपको, t का मान रखना पड़ेगा, t क्योंकि t इसमें लाना नहीं है, यहाँ t आया हुआ है तो t का मान निकालना पड़ेगा। आप इसके नीचे लिख दीजिएगा या इस साइड लिख दीजिएगा v बराबर u, v बराबर क्या होता है u प्लस 80 है ना, हमको t का मान निकालना है तो इसको इस साइड लाएंगे, v प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 80 है ना। अब t का मान निकालना है तो यही गुना में इस साइड आएगा तो भागा में v माइनस u बटा a बराबर t, यानी t का मान क्या आ गया v माइनस u बटा a, t का मान आ गया। अब t का मान इसमें क्या करेंगे रख देंगे, चूंकि 2s बराबर u प्लस v इंटू t, यह है ना 2s बराबर u प्लस v और t का मान आप क्या निकाले v माइनस u बटा a, यही निकाले हैं। तो v माइनस u, v पहले u बाद में, इसको भी जैसे उलट पुलट कर दीजिए, v प्लस u, v माइनस u बटा a, कोई दिक्कत आए नहीं सर। 2s बराबर क्या हो जाएगा v प्लस u, v प्लस u
एक और अच्छा तरीका से लिख देते हैं, v माइनस u बटा a हो गया साहब। v प्लस u v माइनस u, एगो प्लस में एगो माइनस में, किधर सूत्र होता है? हम बोले थे कि आप इस सूत्र को हर हाल में याद रखिएगा। अपने जिंदगी में जितना बार नहाए होंगे नहीं उतना बार इसका यूज करना पड़ेगा गणित में। इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। तो v प्लस यू v माइनस यू, खाली प्लस से माइनस के अंतर है, तो किसका सूत्र है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a बटा तिरछा तिरछी गुना एक गुना इतना करेंगे तो उतने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, 2s गुना ए करेंगे 2as। हमको निकालना किसका मान है? v स्क्वायर का मान निकालना है, u स्क्वायर को ऊपर कर देंगे, इसलिए v स्क्वायर बराबर ई माइनस में उछल जाएगा तो u स्क्वायर प्लस एक आगे भी पर्सन है प्लस 2a